हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9th की इंग्लिश का जो पेपर हुआ है क्वार्टरली एग्ज़ाम का भी, उसके पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आपका पेपर 75 मार्क्स का 75 अंक का था। देख लेते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही 4 आंसर पैसेज दिए गए थे, चारों को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करके आपको आंसर बताने वाले हैं। जो पहला आंसर पैसेज था वो साइंस के बारे में था कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप मिला लीजिए। आप पहला जो क्वेश्चन करके आए हैं, आई होप आप सही करके आए होंगे। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789। द कैबिन फॉर द पायलट इज़ कॉल्ड कॉकपिट, यानी जो पायलट होता है उसको कैबिन को कॉकपिट कहा जाता है। और थर्ड है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाई, जो एरोप्लेन का इंजन होता है वो पेट्रोल से ही काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा यातायात का सबसे तेज़ साधन है? तो एरोप्लेन है। और व्हाट डज एन एरोप्लेन डू बिफोर टेकिंग ऑफ टू गैदर स्पीड? तो रोल ऑन द रनवे, है ना। तो वो रनवे के ऊपर थोड़ा सा रोल करता है, लुढ़कता है, यानी कि दौड़ लगाता है, इसके बाद में वो स्पीड पकड़ता है, ऊपर आकाश में उड़ता है। सेकंड पैसेज था, है ना, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में था, चिपको आंदोलन के बारे में जो उत्तराखंड में हुआ था। तो इसमें यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दी कि उन्होंने खालिस्तान दे दिया आपको, है ना। आपको क्वेश्चन नहीं दिए, खालिस्तान दे दिए और वो भरने के लिए दिए। तो पहले खालिस्तान में आएगा जो तारीख है ना, जिस दिन वो हुआ था 26 मार्च, एक इम्पोर्टेंट दिन होता है चिपको मूवमेंट का। और इंसिडेंट हैपन 1974 में ये घटना हुई थी। सा द वुड कटर, किसने? वुड कटर ने लकड़हारे को देखा था और गांव वालों को खबर की थी, एक, है ना, गर्ल ने किए थे, जो विलेज की एक लड़की थी, उसने, गांव की लड़की ने। और द वुमन हग्ड द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, महिलाओं ने क्या किया था, उन पेड़ों से वो लिपट गई थी उनको बचाने के लिए कि आप पेड़ों को मत काटिए, पहले हमें काटिए। और पांचवा है द लीडर ऑफ द विलेज वुमन वाज गौरा देवी, है, गौरा देवी नाम था जो उन महिलाओं की लीडर थी, नेता थी उनका। चलिए थर्ड वाला है, ये मैरी क्यूरी के बारे में है। तो मैरी क्यूरी के बारे में जो पैसेज है इसको पढ़ेंगे हम और इसके आंसर हैं। वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम? मैरी ने अपनी मास्टर की डिग्री कहाँ से अर्न की थी, अर्जित की थी? तो सॉर्बोन की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से। और व्हाट वाज मेरीज फादर, मेरी के पिताजी क्या थे? एक प्रोफेसर थे। और मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर द सोर्बन, मेरी ने पोलैंड को छोड़ा और ट्रैवल करते हुए फ्रांस में आ गई सोर्बन यूनिवर्सिटी में। तो कैसे आई? उनका जो तरीका था वो क्या था? तो वो बहुत ही बोल्डली, बहादुरी के साथ आई थी। और मैरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, किस एकेडमिक डिसिप्लिन में उन्होंने डॉक्टरी की थी? तो रेडिएशन केमिस्ट्री में की थी। और राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर, इसका डिस्कवरी होता है, ठीक है, ये नाउन फॉर्म होता है। अब सेकंड जो आपका फोर्थ वाला पैसेज था, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पैसेज था, वो ललिता, एक जो लड़की है, वो अपने बहन के साथ अपने गार्डन में टोमेटो के बीज लगाती है और थोड़े दिन बाद उनको पानी देती है, खाद देती है और कीड़ों से बचा के रखती है। तो उसमें, है ना, टमाटर आ जाते हैं। तो उनके पिताजी बहुत खुश होते हैं और साथ में दोनों बहनें भी बहुत ही खुश होती है। तो व्हाट डिड ललिता सो इन गार्डन, ललिता ने अपने बगीचे में जो है क्या सो किया था, यानी क्या बोया था? तो सीड से बोए थे। और व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, वह किन को वहाँ नहीं आने देती थी? तो इंसेक्ट को, कीड़ों को इन प्लांट के पास नहीं आने देती थी। थर्ड है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, प्लांट्स के नीचे उसने क्या दिया था? कंपोस्ट यानी खाद दिया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टाइनी, टाइनी का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? तो स्मॉल होता है। और वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, जो दोनों बहनें थी वो खुश क्यों थी? क्योंकि उनके बगीचे में टमाटर आ गए थे, टमाटर लगने लग गए थे, ठीक है। सेक्शन बी में आपको इसको पढ़ना था और नोट से बनाना था और टाइटल लिखना था, ये मैं आपको करवा चुका हूँ पहले अपने वीडियो के माध्यम से, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आप गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना में जो पढ़ती हैं, आपका नाम निशी शर्मा है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। क्वेश्चन 5 में आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, इंडियन फेस्टिवल, साइंस मेक्स अवर लाइफ इजी और इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर। और क्वेश्चन 6 में उन्होंने आपको बताया है कि नीचे जो पिक्चर दी है उसको देख के आपको, है ना, ये बताना है कि हम अपने आप को कैसे फिट और हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन पिक्चर उन्होंने दी नहीं है, तो इसके बारे में आप 5-6 सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड, है ना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, डू सम एक्सरसाइज। इस प्रकार से आपको कुछ सेंटेंस बनाने थे, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें खालिस्तान बनना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो इसमें ऑन आएगा, ऑन प्रिपोजिशन आएगा। यू वॉन्ट टू लर्न योर लेसन, यू डोंट स्टडी रेगुलरली, तो इसमें इफ़ आएगा। ही इज़ एन इंजीनियर, और डी वाले में आएगा वी टू वॉच द मूवी येस्टरडे वेंट आएगा। और मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, और दे कम्प्लीटेड देयर होमवर्क, तो इसमें हैव आएगा। अब डू एज डायरेक्टेड की बात कर लें तो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ आंसर्स, जैसे इसको रीअरेंज करना था क्वेश्चन 8 को। तो क्वेश्चन 8 में हमने आपके सामने लिख दिया है सिंग कैन ए सॉन्ग यू, तो यू कैन सिंग ए सॉन्ग। बी वाले में ही सा एलिफेंट, इसको करेक्ट करना था, तो इसमें एलिफेंट के पहले ए नहीं आता है, एन आर्टिकल आता है।
और अंकित प्लेड हॉकी, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना था तो अंकित प्लेस हॉकी। और रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना था तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वन डे मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल, इसको आपको करेक्ट पंक्चुएशन करना था तो इसमें मोहन और राजू दोनों जो नाम है इनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल आना चाहिए। और भोपाल इन लिव्ड प्रदीप, तो प्रदीप लिव्ड इन भोपाल, इसको रीअरेंज करना था। अब क्वेश्चन 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन 9 टॉमी है ना और मार्गी के बारे में है, द फन द हेड वाले लेसन से हैं। तो इसके आंसर से मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा कि टॉमी को किताब कहाँ पर मिली, इन हिज हाउस। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ़ वी आर, यदि हम मजबूत हैं तो हम विंड को अपना दोस्त बना सकते हैं, हवा को। थर्ड है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज शबिंग, जब वह सुबक रही थी तो ग्रैंड मदर ने उसको क्या दिया, तो एक क्लीन हंकी। और व्हाट डज डाइवर्ज मीन्स इन द पोइम द रोड नॉट टेकन, तो इसका अर्थ होता है सेपरेटेड। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पर कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें भी जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया है प्रोज वाले से। और एवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की थी जो कि बहरी हो चुकी थी और वो बहुत ही है ना बड़ी एक वादक बनी, उसके बारे में है ये। तो इसको आप पढ़िए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इन क्वेश्चन हम उनको करते हैं पहले। कि क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट मेड इजाबल सस्पेक्ट एवलिन सी हियरिंग एबिलिटी, उसकी जो माँ थी उसको कब ये सस्पेक्ट हुआ कि इसकी जो है सुनने की क्षमता खत्म हो गई, जब उसने उसका नाम नहीं सुना था। एवलिन से हेडमिस्ट्रेस एडवाइज हर फ्रेंड्स हर पेरेंट्स टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट बिकॉज इट डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू है। और थर्ड है फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स टू सेम एज टू हिड, हिड का अर्थ होता है छिपाना, ठीक है। तो कांसिल, कांसिल का अर्थ भी होता है छिपाना, ओके। अब बी वाला क्वेश्चन था द रोड नॉट टेकन, है ना, इसके में से कुछ आया था आपके जो पोइट्री वाला सेक्शन, इसमें से एक्सट्रैक्ट आया था तो इसके आंसर देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोइम द एबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किस पोइम से लिया गया है, द रोड नॉट टेकन से। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड है डाइवर्ज, इसका सिनोनिम क्या होता है, तो डाइवर्ज, डाइवर्ज यानी कि बांटना है, तो इसका जो सिनोनिम से ना समानार्थी होता है सेपरेट करना। व्हाट डज फ्रेज येलो वुड मोस्ट लाइकली सिम्बोलाइज इन द पोइम द फॉरेस्ट विथ ऑटम लीव्स, ठीक है, ये इसके लिए आया था ये शब्द। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे, आई होप आप करके आए होंगे और आपको पेपर बिल्कुल इजी था, ज़्यादा जो है कठिन नहीं था। और ये पैटर्न भी आपको समझ में आ गया है कि वार्षिक परीक्षा में कैसे पैटर्न आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।